हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है कार्तिक की। कार्तिक जो कि बिहार का रहने वाला है, लेकिन उसके पापा एक प्राइवेट जॉब करते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है उसकी। तो उसके भाई बड़े और पापा दोनों लोग एक बढ़िया सी कंपनी में काम कर रहे हैं गुवाहाटी में। तो वो बिहार छोड़ करके गुवाहाटी आ रहे हैं, गुवाहाटी में सेटल हैं। और वो अभी पढ़ाई कर रहा है। वो भी छोटा है, करीब 9th में ही पढ़ रहा है अभी। तो 9th में पढ़ रहा है, लेकिन घर का बहुत लाडला वाला बेटा है। उसके मम्मी पापा बहुत उसको चाहते हैं। 2 भाई हैं, बड़े और छोटे। छोटा ये है, बड़ा तो पापा के साथ में काम करता है। अब बहुत अच्छा है, उनका अर्निंग स्रोत बहुत ही अच्छा है और काफ़ी अर्न भी कर लेते हैं। लेकिन बिजनेस के सिलसिले में अधिकतर बाहर ही रहते हैं। वो जो कंपनी है उनको भेजती है बाहर, तो वो बाहर भी जाते हैं। बाहर जाते हैं 2-2 3-3। उनका जो है पटना से लेकर के बिहार तक काफ़ी अच्छा सभी से मेलजोल है और कांटेक्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं। काफ़ी रसूखदार परिवारों से वो जुड़े हुए हैं, बिजनेसमैन से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो जाते हैं कंपनी के काम से। तो सभी से उनका मेल मिलाप बहुत अच्छा है। तो ये एक शब्द में ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही पहुंचदार व्यक्ति हैं। तो ये जो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन इसके साथ में ये था कि वो जो भी इसके दोस्त थे, बहुत मस्ती बहुत करता था। एक बार की बात ऐसे ही है कि घर पे सभी लोग कहने लगे कहीं जाना, किसी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाना है। और ये क्या करता था, छोटा जरूर था, 9th में पढ़ता था, लेकिन ये खाना बना लेता था। खाने में ये नॉनवेज खाने का शौकीन था, लेकिन अन्य कोई भी, मम्मी पापा भाई कोई भी नहीं खाता था। लेकिन इसको शौक था, तो ये बाहर कभी होटल से मंगा लेता या कैसे। लेकिन घर पे मना नहीं करते थे कि बच्चे तुम खाओ। इसके दोस्त वगैरह आ जाते थे, वो भी साथ में बनाते खाते थे। जब मम्मी को पता था कि ये जो कार्तिक है खाना बना ही लेगा, तो ये सभी लोग अपनी गाड़ी से बाहर चले जाते हैं करीब 2 दिन के लिए। और ये जब घर पे शाम में अकेला होता है, उस दिन थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी, तो इसका मन करता है कि जो है फ्राइड चिकन खाया जाए। तो ये अपने एक पास के ही दोस्त को फ़ोन करता है, जो स्कूल से ही था इसका दोस्त। तो करीब आधे घंटे की दूरी पे वो रहता था। उसने फ़ोन किया कि भाई ऋतिक तू आजा, आज जो है नॉनवेज खाने का मन है, दोनों मिल के बनाते खाते हैं। तो ऋतिक कहता ठीक है। इसने जब फ़ोन किया, कहा कि ठीक है भाई, हम 2 घंटे बाद आएंगे। लेकिन बारिश तब तक तेज़ होने लगती है। 2 घंटे क्या, करीब आधा घंटा नहीं बीतता है और ये बैठा हुआ होता। सभी कुछ अपने घर पे तैयारी वगैरह करते, कपड़े वपड़े अच्छे से पहन के बैठा कि आएगा जब भी, तब मैं चिकन लेने जाऊंगा। और ये क्या, तुरंत ही जो है 20 मिनट के अंदर डोरबेल बज जाती है। डोरबेल बजते ही जाता है, तो देखा जो है ऋतिक होता है, आता है, बैठ जाता है। तो ये चाय वगैरह बनाता है, दोनों पीते हैं। उसके बाद जो है वो कहता चलो भाई चिकन लेने चला जाए। तो कहता ठीक है। तो बारिश हो रही थी, इसलिए वो जो है ऐसे ही चले जाते हैं, रेनकोट पहन करके दोनों जाते हैं और चिकन लेकर के आ जाते हैं। हैं दोनों अभी छोटे ही, लेकिन क्या कहते हैं कि 1 किलो चिकन लिया जाए, दोनों मिलके खा जाएंगे, फ्राई ही तो बनाना है। तो दोनों ले करके घर जब आते हैं, तो वो सिंक पे चला जाता है, उठा करके उस थैला रखता है एक इससे बड़े थाली में। कहता मैं चिकन धो रहा हूँ, मेरे से प्याज नहीं कटते, तो प्याज काट। तो ऋतिक जो है वो प्याज एक डोंगे में ले करके बैठता है और स्लेट ले करके कट करके प्याज काटने लगता है। इधर वो धो रहा होता है। अभी ये धो ही रहा होता है, तब तक जो है लगभग ऐसे करते करते, क्योंकि मार्केट जाते वहाँ से आते लगभग 2 घंटे बीत जाते। 6 सवा 6 बजे से आया पड़ा ऋतिक, और जब 2 घंटे बीत जाते हैं तो डोरबेल बजती है। डोरबेल बजते ही अंदर होता है, कमरे में किचन होता है, कमरा बाहर लान छोड़ करके क्लास, तब आता है गेट पे खोलने के लिए। अंदर जो है ये सब काम हो रहा था। जब खोलने के लिए आया तो देखा क्या, बाहर छाता लगाए ऋतिक खड़ा है। ये हैरान परेशान, ऋतिक तो अंदर प्याज काट रहा है, ये ऋतिक कहाँ से आ गया। उसने कहा भाई, अब वो एकदम से भाई सॉरी, मुझे जो है 2 घंटे से ज़्यादा हो गया, मैं निकलने वाला था, लेकिन बारिश तेज हो गई, ये वो करके वो बताने लगा। अब ये इसको तो एकदम मुंह खोले से ताक रहा कि अरे ये जब अंदर वो प्याज काट रहा ऋतिक है, कि ये ऋतिक है, वो समझ ही नहीं पा रहा कि ऐसा क्या है। अब भाई वो बिल्कुल अवाक, लेकिन उसने खुद को नॉर्मल किया, कहा चल भाई चू अंदर चल। और वो छाता उसको टपक रहा था, उसको खोल करके से सही कर देता, वहीं पर टिका देता है गेट के पास। कहता चल भाई अंदर। और ले करके ऋतिक को जैसे अंदर आता है, तो देखता क्या, जहाँ पे स्लाइड प्याज की कटी पड़ी थी वो वैसे ही पड़ी हैं, और जो वहाँ पे अंदर पन्नी पड़ी थी जिसमें प्याज था, डोंगा, सब कुछ वैसे पड़ा, लेकिन वहाँ ऋतिक का कोई पता नहीं। और इधर वो जो धो रहा था चिकन, वहाँ पे भी देखा उसने, इधर उधर सब कहीं देखा, कहीं ऋतिक नहीं। लेकिन ऋतिक जो बाद में आया था वो तो बैठा, वो कहने लगा भाई मैं अभी के अभी निकला हूँ, फटाक से मैं यहीं आ गया हूँ, रिक्शा लिया, फटाक से यहीं पे पहुँचा हूँ। और वो ढूंढ रहा, लेकिन उसने साबित नहीं होने दिया कि हाँ यहाँ पे तुम्हारे जैसा ही कोई पहले से आया पड़ा है। कुछ नहीं बोला, वो कुछ नहीं बोला। खैर ठीक, उसने चिकन बनाया। उसने कहा था तू यार प्याज कब से काटने लगा,
तू तो कभी प्याज काटना नहीं जानता था, और प्याज काटता था तो इतने लंबे लंबे आंसू बहाता था। लेकिन वो कहता है, कार्तिक कहने लगा, भाई मैंने सोचा तुझे देर हो रही है तो मैं चिकन, वो कहने लगा चलो चिकन लाओ चल करके। तो कहने लगा, भाई चिकन मैं ले आया हूँ। और अगर चिकन भी तू ले आया, प्याज भी तू ही काट रहा, क्या कर रहा है यार, आदमी पजामा बिल्कुल। अभी मैं 2 घंटा लेट किया होगा, तूने तो गुस्से में सब कुछ कर डाला। लेकिन वो कहे भी तो क्या कहे कि ये तो पहले ही 15 मिनट पहले ही आ चुका था, और मार्केट जा करके चिकन भी लाया, उसके बाद जो है हेल्प भी कर रहा, कह रहा चिकन तू धुल ले और मैं प्याज काटूंगा। अभी ये कही रहा, बातचीत हो रही है, इसके अंदर अंदर तो उथल पुथल मची हुई, लेकिन ये कुछ भी जाहिर नहीं करता है कार्तिक, और चुप मार के मुस्कुराने लगता। खैर ठीक है, मैंने सोचा कि तू देर लग रही तुझे तो मैं पहले इंतजाम कर लूँ। तो बात ऐसे आई गई हो जाती है, और वो बनाता है चिकन, दोनों बैठ के आराम से खाते हैं और उसके बाद में सो जाते हैं, बेड पे जाते हैं, सो जाते हैं। इधर को एक मुँह करके सोता है, इधर को एक मुँह, सो जाते हैं। सुबह उठते हैं वो अपनी जगह और वो अपनी जगह, कुछ भी नहीं, सब कुछ नॉर्मल। सुबह जो है, अब ये जब स्कूल जाने का टाइम है, क्योंकि उस दिन तो पापा मम्मी आने से रहे, ये क्या करता है, रोज जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते से तो जाना ही जाना था, लेकिन वहाँ पे कुछ घने पेड़ जंगल टाइप में थे और एक छोटी सी नहरिया भी बहती थी। ये वहाँ के रास्ते से क्योंकि स्कूल इसका 2 किलोमीटर दूर था वहाँ से। अब ये जब जाता है तो जाते जाते इसको ऐसे लगता है कि रास्ते में इसको ऐसे लगता है कि पेशाब लगी पड़ी है। तो सोचता पीछे भी सब लोग हैं ही हैं, अपनी साइकिल रोकता है और वहीं पे पेशाब कर लेता है। वहाँ पे होता है बहुत बड़ा बरगद का पेड़, तो जब पेशाब कर रहा होता है तो उसे ऐसे एहसास होता है कि इस बरगद के पेड़ पे कुछ सरसराहट सी हो रही है। बस ये ऊपर उसे नज़र उठाता है और देखता क्या है कि कोई औरत बैठी हुई है, लेकिन उसे लगता कि नहीं बैठी है कि नहीं बैठी, ऐसे देखता, फिर ऐसे करता, फिर उसने ऐसे आंखें बंद करी और फिर उसने देखा डाल पे तो कोई भी नहीं था। लेकिन उसे तो लगा कि थी कभी, अभी नहीं है, गायब हो गई है। फिर वो कोई बात नहीं, वो बैग टांगे रहता और साइकिल पर बैठता चला जाता स्कूल फिनिश करता, शाम में वापस आता है और आ करके फिर से अपने काम में लग जाता है। शाम तक इसके मम्मी पापा सब आ जाते हैं। बात वो बताता है कि ये सब मैंने ऐसे किया, लेकिन जो मेन बात होती है वो नहीं बताता, बस कि तुमने खाना बनाया खाया। हाँ, कार्तिक ने बताया कि मैंने ऋतिक को भी बुलाया था, मैंने ये बनाया खाया वो खाया। तो कहने कोई बात नहीं, तुमको पसंद है, तुमने बनाया खाया, कुछ नहीं, सब बर्तन साफ है, सब कुछ अच्छा है। तो मम्मी पापा कुछ नहीं कहते, पापा काम पे लग जाते हैं। मम्मी तो हजरत नॉय, मम्मी जो उसकी थी बहुत पूजा पाठ करने वाली होती है। लेकिन उसके बाद से उसका जब वो 2 दिन बीत जाते हैं तो कार्तिक को बिल्कुल नींद नहीं आती है। ऐसे लगता है उसको बिल्कुल आसपास उसके आजू बाजू वही जो बरगद पे बैठी हुई औरत थी वही दिखाई पड़ती है, बार बार उसको वही दिखाई पड़ती है। वो बहुत सोने की कोशिश करता लेकिन सो ही नहीं पाता है, क्या करे क्या ना करे, इतनी उथल पुथल मची हुई है। अभी 2 दिन के बाद जो है ये नींद में ही है और उसको वो औरत दिखाई पड़ रही है, और इसे ऐसा लग रहा है कि ये एक बाइक इसको है पास में मिली, बाइक पे ये खुद बैठा हुआ ड्राइव कर रहा है, घर आ रहा है। घर आते आते इसको एक ई रिक्शा सामने मिल जाता है। वो ई रिक्शा ना इधर हटता ना इधर हटता, वो जाता है सीधे, बाइक जो है उसकी ई रिक्शा में इतनी तेजी से ठुक जाती है और इसके दोनों पैर उसी सामने लड़ जाते हैं, उसी बाइक के पीछे ई रिक्शे में, और दोनों में इतना ज़बरदस्त फ्रैक्चर होता है कि दोनों पैरों से ये अपाहिज हो जाता है। ऐसे लगता है कभी उठ ही नहीं पाएगा। लेकिन जब ये आंख खुलती है उसकी, देखता है अपने पैरों को, टटोलता है कि भाई मेरे पैर तो सही सलामत है और मैं बेकार में डर रहा था। एकदम से उठ के हाँफने लगता है, पसीने पसीने हो जाता है। ये औरत हमको इतना दौड़ा रही थी, हम इतना परेशान हो गए, देखो मेरे पैर ही दोनों टूट गए। खैर उसने सोचा चलो ये अच्छी बात हुई कि ये सब मैंने सपने में देखा, मेरी हकीकत में नहीं था। अब इतना वो सोच करके एकदम अपने आप में नहीं रह पाता, बहुत उसको पसीना आ जाता है, पसीना पहुँचता, मुँह धोता, फिर उठ के बैठ जाता है, हाँफने लगता है कस के। करीब आधे घंटे के बाद फिर ये सोने की कोशिश करता है, तब ये सो जाता है। सुबह उठता है लेकिन अपने सपने का जिक्र किसी से नहीं करता है और रेगुलर जैसे जाता है स्कूल वैसे जाने लगता है। लगभग 2-3 दिन जब बीत जाते हैं तो ऐसे ही स्कूल में ये लंच टाइम में जब सभी लोग बैठते हैं बाहर लंच करते हैं जहाँ पे जिस रूम में, तो सभी लड़के जा रहे होते हैं तो इसको भी कहते हैं चलो। तो ये कार्तिक उठता है, चलता है भी 2-4 कदम ही चला था कि अचानक से एक वाला जो पैर था लेफ्ट वाला, वो अचानक से उसी के बल वो गिर पड़ता है। गिर क्या पड़ता है, जैसे लगता है कि चलते चलते एकदम से वो सुन पड़ गया और वो लुढ़क गया। वो गिर पड़ता है जब, तो उठने की कोशिश करता है, उस पैर को उठाता, लेकिन लगता है जैसे उसकी बहुत सारी हड्डियां एक साथ टूट गई, ऐसा एहसास होता। लेकिन वो तो खड़े ही खड़े बिल्कुल पास में ही था, लुढ़क गया और वो खड़ा नहीं हो पा रहा। उसको सहारा दे करके उसके दोस्त लोग चलाते हैं तब भी नहीं चल पाता, बहुत तेज पेन होता, बहुत चिल्लाता है वो। फिर उसके घर फ़ोन किया जाता है, घर से उसके पापा आते हैं, उसको ले करके घर जाते हैं। घर चिल्लाता रहता है, बहुत चिल्लाता कि पापा मुझे बचाओ, मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है जैसे लग रहा है कि मेरी सारी हड्डियाँ ही टूट गई हों। लेकिन वो ले करके सीधे हॉस्पिटल जाते हैं।
हॉस्पिटल में डॉक्टर देखते हैं हड्डी वाले, एक्सरे वगैरह होता है, सब कुछ होता है, देखते हैं। जब पहले तो देखते हैं, कहते कुछ भी नहीं, नॉर्मल है, ठीक है, घर भेजते थे। लेकिन दूसरे दिन वो बिल्कुल इतना चिल्लाता है, उसको फिर से दोबारा ले जाते हैं, फिर एक्सरे कराते हैं। 2-3 एक्सरे जब होते हैं तब डॉक्टर बड़ी हैरत की बात कहते हैं, बेटा तुम्हारा कब एक्सीडेंट हुआ था? तो कहते हैं एक्सीडेंट? अरे डॉक्टर साहब मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो पापा भी उसके कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब कहीं एक्सीडेंट नहीं, मेरा बच्चा तो सीधे साइकिल से स्कूल घर जाता है, स्कूल से घर आता है। तो कहते नहीं इसका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, और ये देखिए इसके पैर की 40 जगह से हड्डियाँ टूटी हुई हैं। 40 जगह से हड्डियाँ टूटी हुई हैं। ये सोच करके तो उसको एकदम खट से सपना याद आ जाता कि सपने में मेरे इतनी ज़बरदस्त टक्कर हुई थी उससे, ई रिक्शे से, और सामने से कि उसकी जो लोहे की रसरिया थी वो पूरी एकदम से चरचरा के लग जाती इसमें, और मेरे से लगता है मेरी हड्डियाँ टूट गई हैं दोनों पैर की। मगर अभी तो एक ही पैर का ऐसे हुआ है, और सपने में मैंने देखा, और हकीकत में मेरी तो स्कूल में गए थे वहाँ पे हड्डियाँ। अब ये मन सोच के बहुत दहल जाता कि ये कहीं ना कहीं कुछ बात ज़रूर है, ये हड्डी मेरी ऐसे टूटी है। अब डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा यहाँ इलाज नहीं होगा, तुम्हें पटना जाना पड़ेगा। पटना जाना पड़ेगा, वहाँ बड़ा हॉस्पिटल जो हमारा है वहीं पे तुम्हारा इलाज होगा। लगभग 8 महीने से 9 महीने तक लगेंगे तुम्हें रिकवर होने में, क्योंकि इतनी हड्डी टूटी हुई है, ऐसे ठीक ही नहीं होगा। अब इनके पापा ने क्या किया, घर पूरा इधर बंद किया, और पटना रहने जाने वाले थे कि भाई बेटा है, सही तो करवाना ही है। जब ये वापस आते हैं थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए घर, प्लास्टर होने से पहले, ऑपरेशन होने से, क्योंकि उन्हें वहाँ जाना था। घर आते ही ये जो है अपनी माँ को सारी बात बताता है कार्तिक की, ऐसी ऐसी बात हुई थी उस दिन, मैंने जो है ऋतिक को फ़ोन किया था, ऋतिक नहीं आया था, ऋतिक के रूप में पता नहीं कौन पहले आ गया, उसके बाद में 2-3 घंटे बाद ऋतिक आया। जो थी घटना पूरी A to Z बताई, और उसके बाद बताया कि मम्मी मैं जब स्कूल जा रहा था मैंने वहाँ पर जो है पेशाब की थी, उसके बाद जो है वहाँ हमको एक औरत दिखी थी, और वही औरत हमें सपने में दिखती। ये सब पूरा कांड बताया उसने, और मैंने सपने में अपने आप को एक्सीडेंट होते हुए पाया था। उसके जो है करीब 3-4 दिन के बाद ये हाल हुआ मेरा। तो मम्मी ने कहा बेटा तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, अगर तुम पहले बता देते तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो ये बहुत भाई परेशान होते हैं, उनके पापा जो है इधर उधर भटकते, पहले कहते हैं चलो इनको लेकर के पहले हॉस्पिटल चलते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं। सब ऑपरेशन वगैरह करवाया, ये लोग वहीं गुवाहाटी से सीधे पटना शिफ्ट हो गए। पटना शिफ्ट हो गए, वहीं इलाज इनका होने लगा। इलाज इधर होता रहा, इधर ये अपने बाबा तांत्रिक वगैरह सब ढूंढना शुरू किया कि कोई मिले तो इससे जो है जानकारी लें कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। ये वहाँ ऑपरेट हो चुका है पैर, और वहीं पड़े हुए हैं बेड पे कार्तिक। पापा इनके भटक रहे हैं इधर उधर। पता चलता है कि कोई सिद्ध बाबा इनके बिहार में ही हैं, और बिहार से सिद्ध बाबा के पास जाते हैं, पूछते हैं कि क्या बात है, हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ, कौन आया था? तो कहते हैं तुम्हारे बेटे ने जो बरगद के नीचे पेशाब किया था उसी के साथ ही एंटिटी चल पड़ी थी, और एक नहीं 3 एंटिटी हैं। बहुत इसको जो है पहले ही दिन से इसको कवर किए हुए हैं कि इसको साथ ले जाएंगे, क्योंकि वो जहाँ पे पेशाब कर रहा था तो ये ऊपर ही बैठे हुए थे पेड़ पे, वहीं उनका ठिकाना था। तो अब ये करे तो क्या करे, बच्चा था, जान भी नहीं पाया, और ऐसा कर दिया इसने। और वही इसके साथ उस दिन जब ये चिकन के लिए बात करी थी, क्योंकि भूत प्रेत जो होते हैं वो नॉनवेज के लिए बहुत शौकीन होते हैं, तो इसीलिए वो दूसरा आ गया था जब इसने मन से बात निकाली, क्योंकि वो तो घर में थे इनके साथ। अचानक से जब इसने कहा चिकन खाने की बात, तो कार्तिक नहीं आ पाया, और वो उसके साथ पहले आ गए। इसके साथ ही मिल करके उसने बनाने की कोशिश करी, खाने की भी कोशिश करी, लेकिन इत्तेफाक कार्तिक जो है तैयारी करता रहा और ऋतिक आ गया। तो अब ये चीज़ पता जब चल गई तो कहा कि बाबा इसको ठीक कैसे किया जाए, ये उपाय बताओ। तो ठीक करने के लिए उन्होंने क्या किया, जाओ इसके हाथ से छुआ करके कुछ चीज़ें लेकर के आओ। तो एक अंजलि भर चावल मंगाया उन्होंने, और उससे देख करके फिर से उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, और हाथ की छाप मंगवाई। फिर उन्होंने एक अंगूठी बना के दी, कहा इसको पहना देना, अब से जो है ऑपरेशन सफल भी होगा और इसको नींद भी अच्छे से आई। और वाकई जब उसको वो अंगूठी पहनाई गई कार्तिक को, तो ये एकदम बहुत अच्छे से इसको हल्कापन भी लगा, और ये नींद में भी बहुत अच्छा महसूस किया कि हमने आज भर के नींद भर सोया है और गहरी नींद आई है। पापा हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आज हमने जो है हमारी आंखों में दर्द भी नहीं हो रहा, ये वो करके उसने सब बताया। तो मम्मी भी इसकी बहुत खुश हुई कि चलो भाई कार्तिक को कम से कम इस चीज़ों से छुटकारा मिल गया। खैर जैसे तैसे 6-8 महीने बीतते हैं, उसका पैर वो ठीक हो जाता है। जब पैर ठीक हो जाता है तो कार्तिक सोच रहा है हो ना हो, अगर कोई गड़बड़ हो गई, अंगूठी निकल गई या कैसे भी मैं भूल गया, तो अब जब एक पैर टूट चुका है ऐसे अचानक से, तो दूसरा भी हो सकता है। इसके मन में ये बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, जबकि सबने मना कर रखा है कि कोई तुम इस तरह की बात नहीं सोचोगे। अब वहाँ से फिर वो गुवाहाटी वापस आ जाते हैं, जब पैर ठीक होता है, रहने लगते हैं, और अचानक से
ये क्या करता है, बाथरूम में नहाता धोता है और घर पे सभी लोग हैं, उसके बाद भी जब ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, अंगूठी जो है वहीं बाथरूम में निकाल के रखी, नहाया इसने, मुंह धोया, फिर से कपड़े पहने और बाहर निकल लिया। शाम का टाइम था, सभी सो रहे थे, गर्मी का टाइम था, इसको लगी थी सिगरेट की तलब, छुप छुप के पीता था, जबकि पीने की बुरी आदत होती है, नहीं पीना चाहिए। ये छुप के सिगरेट जलाता है, बाहर निकल लेता है पीने के लिए, वही नहरिया के पास तक चलता हुआ चला जाता है। ये क्या, इसको तो याद भी नहीं है कि हाँ हमें अंगूठी पहननी, पता नहीं कैसे ये भूल जाता है कि अंगूठी नहीं पहनता, और उसके पीछे पीछे लगता कि कोई चल रहा है नंगे पाँव घास पे, उसको धप धप की आवाज़ आती है, पीछे मुड़ के इधर उधर देखता, कुछ नहीं दिखाई पड़ता। जब कुछ दिखाई नहीं पड़ता है फिर भी आगे बढ़ता जाता, आगे बढ़ते 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 जब देखता पानी के पास पहुंचता है तो छपाक से लगता कि कोई कूद गया है एकदम से। अचानक से इसको वही सब याद आने लगता है कि क्या हो गया, क्या नहीं हुआ है। और जैसे ही वो पानी के पास पहुंचता है, अचानक से फिर उसको याद आ जाता कि मेरी अंगूठी वहीं रखी है, और ये वापस मुड़ करके एकदम से आता है जल्दी जल्दी कदमों से, और अंदर जब घर में पहुंचता है, लेकिन उसको तब तक नींद आने लगती है। ऐसे लगता है कि जो भी एंटिटी है उसके आसपास वो एकदम से उसके बुद्धि भ्रष्ट किए हुए उसको छूने नहीं देती, अंगूठी की तरफ बढ़ने नहीं देती। और जब सो जाता है, सो के उठता वही बेड के आसपास ही रहता है, जरा सा बाहर निकलता नहीं है कि उसका दूसरा पैर भी वहीं पे वो लड़खड़ा के गिर पड़ता है। और फिर जैसे पहले वाले पैर में हुआ था वैसे ही दूसरे पैर में भी हो जाता है। 40 फ्रैक्चर उसमें भी निकलते हैं। फिर से वही इलाज शुरू होता है, सब कुछ होता है। जब पिताजी को उनके पता चलता है तो देखते कि अब अंगूठी जो है बाथरूम में ही रखी पड़ी। वो बहुत डांट लगाते हैं, कस के कहते हैं अब करें तो क्या करें, अंगूठी तो पहनना उसकी मजबूरी है। पैर पे फिर से प्लास्टर होता है, फिर ऑपरेशन होता है, फिर सब कुछ वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। लेकिन कार्तिक जो है एक दिन बहुत रो रो के अपनी माँ से कह रहा था, माँ जब तक तांत्रिक बाबा हैं, जब तक अंगूठी बनती रहेगी, जब तक हम पहनते रहेंगे तब तक ये होगा, उसके बाद अगर कभी कुछ हो गया तो क्या मुझे ज़िंदगी भर इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो मम्मी उसकी कहती है, बेटा जब ऐसा हो गया है करना तो पड़ेगा ही। अब तुमने ऐसा काम ही किया है कि कहीं भी राह में चलते इधर से उधर सब काम कर डालते हो, ये नहीं करना चाहिए। बाबा जी के पास फिर से जाते हैं तो बाबा जी कहते हैं कि भाई अंगूठी तो पहननी ही पड़ेगी, क्योंकि अंगूठी अगर नहीं पहनी तो फिर से तुम परेशान होगे, कुछ और भी तुम्हारे साथ हो गया, तुम्हारी जान बच गई है यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे पैर चलो ठीक हो जाएंगे, जान ही नहीं बचेगी तब क्या करेंगे। तो पापा जी भी उनके समझाते हैं, बहुत बहुत समझाते हैं कि देखो अगर तुमने जो है वहाँ पे पेशाब ना किया होता राह चलते, तुम इतना कर लेते, घर आते, पब्लिक प्लेस में नहीं जाना चाहिए था, तो जंगल भी था, वो ऊपर से पेड़ था, पेड़ के नीचे तुमने किया, तभी से तुम्हारे पेंटिटिया जो है वो पोजेस्ट कर लिया तुमको, नहीं तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। इस तरह से उसको बहुत समझाते, तो फिर वो अंगूठी फिर से पहन लेता, कहता पापा मैं कभी नहीं उतारूंगा और ना ही कोई जिद करूंगा। खैर उसके बाद वो ठीक हो जाता है, घर को आता है और लगातार उन चीज़ों को ही अपनाता है जो कि सबने बताया हुआ था। कभी भी ऐसा इधर उधर झांकने की कोशिश नहीं करता। अभी उसका इंटरव्यू हो चुका है सब अच्छे से, लेकिन वो अंगूठी पहन के रखता है। पता नहीं कब तक उसको ये करना पड़े, शायद जिंदगी भर तक। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।